जीत का स्वागत कर रहे हैं जो और प्रदेश अध्यक्ष उसके बाद यहाँ पर पूर्व विधायिका के साथ यात्रा यहाँ पर राहुल गांधी राज को रुकेंगे और किस तरह से यहाँ पर तैयारियां की जा रही है राहुल गांधी के नाइट स्टे के लिए उसकी तैयारियों का जायजा लेते हुए सबसे पहले हमारे आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र भान जी, भारत जोड़ो यात्रा के हरियाणा प्रदेश के अध्यक्ष राव दान सिंह जी और हमारे जो केंद्रीय समिति से जो आए हैं, जो भारत जोड़ो यात्रा के आयोजन समिति के जो केंद्रीय समिति के राहुल जी की जो टीम के जो है सुशांत मिश्रा जी, उनका हम करनाल पहुंचने में स्वागत करते हैं। बाकी सभी हमारे करनाल के सारे वरिष्ठ नेतागण हैं जो बहुत आदरणीय, सबका उनका भी स्वागत करते हैं। आपने देखा होगा भारत जोड़ो यात्रा को रिकॉर्ड तोड़ साथ और समर्थन हरियाणा की जनता ने 3 दिन जो प्रथम चरण गुड़गांव, फरीदाबाद और मेवात 3 जिलों के अंदर यात्रा आई और तीनों जिलों ने ऐतिहासिक स्वागत करने का काम किया। हम हरियाणा की जनता का, अपने कार्यकर्ताओं का धन्यवाद करते हैं कि इतना साथ समर्थन आशीर्वाद यात्रा को मिला। इस बात का प्रतीक है कि राहुल गांधी जी सच्ची नीयत से निकले हैं, जिस सच्ची नीयत से परिश्रम कर रहे हैं, लोगों के मन में उनके प्रति बहुत सहानुभूति बढ़ी है, कांग्रेस पार्टी के प्रति विश्वास बढ़ा है और हरियाणा के अंदर लोग भाजपा जजपा की सरकार से त्रस्त हैं और बदलाव चाहते हैं। भाजपा जजपा सरकार हरियाणा में जिस सरकार में आज हरियाणा में रिकॉर्ड तोड़ बेरोजगारी है, जिस सरकार में आज बेइंतहा महंगाई, हर घर का बजट बिगड़ गया, जिस सरकार में देश में सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार जेजेपी और बीजेपी ने आपस में, इनके मंत्रियों ने महकमे बांटकर भ्रष्टाचार को अंजाम देने का काम किया है, इन सभी नीतियों से लोग तंग हैं और हरियाणा में बदलाव चाहते हैं। और ये इस बात का प्रतीक, इन तीनों चीज़ों का प्रतीक, राहुल जी के प्रति एक भावना, कांग्रेस के प्रति एक विश्वास और हरियाणा में बदलाव की भावना और आशा भरी नज़र से हरियाणा में कांग्रेस पार्टी की तरफ देख रहे हैं। हुड्डा साहब के कार्यकाल को लोग याद करते हैं। एक रिकॉर्ड तोड़ लोगों का साथ मिला हमें तीनों दिन प्रथम चरण में, उसके लिए धन्यवाद करते। दूसरे चरण में 5 तारीख की रात को पानीपत में राहुल जी आ रहे हैं। पानीपत रुकेंगे सनोली गांव में। 6 को पानीपत के अंदर एक महाकुंभ, बहुत बड़ी रैली का आयोजन किया जाएगा और उसके बाद 7 तारीख को करनाल में पूरा दिन कौन गांव से लेकर और एनडीआरए चेक झिलमिल तक आप मान लो तो चलेंगे। और उसके बाद अगले दिन 8 को भी 7 की रात को करनाल ही रुकेंगे। 8 को करनाल से शुरू करके और कुरुक्षेत्र तक, थानेसर तक पहुंचेंगे और आगे अम्बाला के रास्ते पंजाब में राहुल जी जाएंगे। तो लगभग 5 दिन राहुल जी दूसरे चरण में हरियाणा में आ रहे हैं। पहले चरण में 3 दिन रिकॉर्ड तोड़ रहे, दूसरे चरण में भी 5 दिन देश में। मैं समझता हूँ कि हरियाणा चाहे खेल का मैदान हो, चाहे जंग का मैदान हो और चाहे राजनीति के लिए दिशा तय करने की बात, हरियाणा सबसे आगे रहता है, नंबर 1 पे रहता है। ये साबित इस भारत जोड़ो यात्रा में हरियाणा लगातार सर ये कह रहा है कि राहुल गांधी की इस भारत जोड़ो यात्रा से कांग्रेस मजबूत नहीं उल्टा वीक हो रही है, इस पर क्या कहना चाहेंगे? ये कौन कह रहा है? विपक्षी नेता ऐसे बोल रहे हैं, सोशल मीडिया पर लगातार पोस्ट डाल रहे हैं। विपक्षी कह रहे हैं, हम कह रहे हैं इससे विपक्षी मजबूत हो। दीपेंद्र जी, हरियाणा में जिस रोड पर आप खड़े हैं, दीपेंद्र जी एक बार पीछे देखिए, अंधेरा हो रहा है। जब राहुल जी आएंगे क्या ये व्यवस्था ठीक रहेगी? क्योंकि काफी भीड़ होने वाली है। देखो, इसकी व्यवस्था हम ठीक कराएंगे, नंबर 1 जी। नंबर 2, हमारा एक तजुर्बा रहा है कि सरकार से ज़्यादा जितना हमें सरकार प्रशासन की, मैं जिसमें कहूँगा प्रशासन का सहयोग किया जाना चाहिए। हम यही ध्यान कहना चाहते हैं कि प्रशासन ध्यान दे। तीनों दिन में हमने काफ़ी जगह ऐसा दिखा कि भाई लाइट, बिजली काट दी गई जी। तो यात्रा में जिस रूट पर राहुल जी जा रहे थे, सड़कों पे गड्ढे तो कह रहे हैं ही, वो तो हरियाणा में हर आज हाईवेज को छोड़ के, टोल्ड हाईवेज को छोड़ के हरियाणा के बाकी सड़कों में कितने गड्ढे हैं वो मेरे को आपको बताने की आवश्यकता नहीं है, करनाल वासी भलीभांति जानते हैं। लेकिन जो है तो सड़कों में गड्ढों की परिस्थितियाँ दिखी, ना बिजली की कहीं व्यवस्था दिखी, यहाँ तक कि जो है पुलिस प्रशासन की तरफ से
कई जगह तो महिला पुलिसकर्मी भी नहीं तैनात थी, जिससे हमारी महिला जो यात्री थी उनको परेशानियों का, महिला किसी की कोई पार्टी की नहीं होती, वो सभी की बहन और बेटियां रहती हैं। तो ये हम सरकार से कहना चाहते हैं कि ये इस यात्रा में जिस तरह पर अपार जनसमूह बढ़ के आ रहा है, पूरा फरीदाबाद कल सड़कों पे था परसों, तो इस बात को देखते हुए सरकार अच्छे से अफसरों को इसमें नियुक्त करे, और अफसरों से भी कहना चाहते हैं जो नियुक्त है कि ये समय है, आप अच्छे से जो है सहयोग करें। आना जाना समय होता है, आज किसी की सरकार है, कल किसी और की सरकार हो सकती है, तो इस समय आप जनता के अच्छी सुविधाओं के लिए आप अच्छे से काम करें। हमारी पैनी मेजर अफसरों कांग्रेस का संगठन न होने के कारण जिला परिषद के चेयरमैन चुने गए हैं। जिला कोविड का बहाना बना रही है। देखिए कोविड में हमारा ये कहना है कि भारत जोड़ो यात्रा बंद करने से पहले मैंने पहले दिन कहा था कि चीन से आने वाली फ्लाइट बंद हो, प्रोटोकॉल जारी हो, वो प्रोटोकॉल सभी के लिए हो, प्रदेश सरकार को लिखी जाए चिट्ठी स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा किसी साइंटिफिक आधार पर, उस जो भी प्रोटोकॉल जारी होगा उस प्रोटोकॉल को पालन करने के लिए हम सबसे पहले आएंगे। जैसे पिछली बार भी आपने देखा होगा हम सबसे पहले आए थे, लेकिन ये नहीं होना चाहिए कि भाई भाजपा के लिए कोई प्रोटोकॉल नहीं, उनको कोई चिट्ठी नहीं, ना बीजेपी के लिए प्रोटोकॉल, ना जेजेपी के लिए प्रोटोकॉल, ना किसी प्रदेश सरकार के लिए प्रोटोकॉल, ना किसी सामाजिक संस्था के लिए प्रोटोकॉल, केवल आगे चिट्ठी लिखी तो सीधा हमारे को चिट्ठी लिखी। देश हित में राहुल जी की हरियाणा में यात्रा से क्या उन्नति और क्या मार्गदर्शन मिलेगा? देखिए इस यात्रा के 3 उद्देश्य हैं, और मैं आग्रह करूंगा, मैं अपनी बात समाप्त करने के बाद हमारे आदरणीय अध्यक्ष जी सभी देवान जी भी आपके बीच में अपनी बात रखेंगे। 3 उद्देश्य, एक तो महंगाई, एक महंगाई के साथ साथ बेरोजगारी, और उसके बाद जो भेदभाव की राजनीति, जाति धर्म से लोगों को बांटने की राजनीति, नफरत को प्यार से जोड़ो। और हरियाणा में भी हमने इसके संकल्प किए हैं, संकल्प किए हैं इस यात्रा, इस भावना को लेकर, क्योंकि अंतर हो गया है, गरीब अमीर में अंतर हो गया है, उसी को जोड़ने की जरूरत है। तो गरीब को आर्थिक विकास से जोड़ो, गरीब को 100 गज के प्लॉट, 2 कमरे के मकान और पीले कार्ड से जोड़ो, बड़े बुजुर्ग को 6000 पेंशन से जोड़ो, भारत जोड़ो, कर्मचारी को ओल्ड पेंशन स्कीम से जोड़ो, भारत जोड़ो, किसान को MSP गारंटी और सम्मान से जोड़ो, भारत जोड़ो, हरियाणा को विकास की उस रफ्तार से जोड़ो जो हुड्डा सरकार में देखी गई, हर गांव शहर को, भारत जोड़ो, नफरत को प्यार से जोड़ो, भारत जोड़ो। ये हमारे, और हर परिवार को महंगाई का चक्कर तोड़ो, और हर परिवार को 300 फ्री यूनिट बिजली से जोड़ो, भारत जोड़ो। ये हमारे संकल्प हैं, दीपेंद्र जी, ये हम इन संकल्पों को लेकर चल रहे हैं हरियाणा के अंदर और देश में। वो जो मैंने 3 बताए वो संकल्प। दीपेंद्र जी आपसे एक सवाल है। एक तरफ भारत जोड़ो यात्रा चल रही है और दूसरा वीडियो वायरल जो हुआ है राहुल गांधी का, एक जो व्यक्ति है सेल्फी लेने लगता है, उसके मोबाइल पर हाथ मार दिया जाता है। देखिए ये कोई सेल्फी की मैं बताता हूँ, ये सेल्फी लगाते जहाँ आता है, किसी भी स्टेज पे जाते हैं तो जवान बच्चे का सेल्फी लेने के चक्कर में एक अव्यवस्था फैला देते हैं। वो उन्होंने पहले से कह रखा है भी कोई भी व्यक्ति सेल्फी का प्रयोग ना करे, उन्होंने सिस्टम बैठा रखा है। सामने से आप फोटो खिंचाना चाहते हैं, फोटो खींचा जाएगा, कार्ड साथ दे दिया जाएगा, स्कैन कार्ड को करेंगे ऑटोमेटिकली आपके फोन के ऊपर आ जाएगा। इस व्यवस्था को बरकरार रखते हुए उन्होंने सेल्फी के लिए मना किया था। तो उस दिन भी ये कहा था नहीं, इसमें क्या है, सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये है कि उनके फोटोग्राफर फोटो खींचते हैं और आपको एक वो देते हैं, वो जो बार कोड वाला स्कैनर, वो अगले दिन अपलोड होके आप उससे डाउनलोड कर सकते हैं। ये जो भारत सरकार द्वारा जो निर्देशित सिक्योरिटी प्रोटोकॉल है उसका पालन करते हुए ये उदयभान जी है, प्रदेश अध्यक्ष हैं कांग्रेस के। पहले चरण के रिकॉर्ड पीछे रह जाएगा। जिस तरह से आपने देखा कि पहले चरण में सुबह 6 बजे इतनी भीषण 21 दिसंबर को भीषण सर्दी में आपने कोई दिन की रैली देखी होगी, शाम की देखी होगी, कुर्सियों पर खड़े हुए रैली देखी होगी, बरसात की देखी होगी, लेकिन सुबह 6 बजे की रैली नहीं देखी होगी। वो हरियाणा प्रदेश ने राहुल जी की रैली दिखाई और फिर जिस तरह से जो जन समर्थन और सहयोग मिला, पूरा गुड़गांव जिले से भी, फरीदाबाद जिले से, मेवात जिले से एक अभूतपूर्व जन समर्थन, जो जन सैलाब फरीदाबाद में देखने को मिला, वो एक बहुत ही मॉरल बूस्टिंग का और ये इस बात का प्रतीक है कि भाई लोगों के अंदर कितना जन आक्रोश है सरकार के खिलाफ। और वो राहुल जी की यात्रा, जो जिस तरह से राहुल जी जिस उद्देश्य को लेकर के चल रहे हैं,
आज जो देश में वैमनस्यता का, जातिवाद का, धार्मिक उन्माद जो फैलाया जा रहा है, जात जात में जात पैदा की जा रही है। आज जिस तरह से टीवी में डिबेट दिखा करके एक तरफ कुछ हिंदू अपने पंडा पुजारियों को बैठा देते हैं, एक तरफ कोई मुसलमान को बैठा देते हैं टोपी पहना करके, और एक जिस तरह से अवध के नवाब मुर्गे लड़ाते थे, ऐसे लड़ा करके और लोगों की भावनाओं को भड़काने का काम करते हैं, उनके विरोध में राहुल गांधी ने यात्रा शुरू की। तो राहुल गांधी की यात्रा बहुत ज़बरदस्त जो समर्थन मिल रहा है, उसके बाद दिल्ली में बहुत भारी जन समर्थन मिला। अब आप देखेंगे कि हरियाणा का जो सेकंड फेज आ रहा है, आपके पानीपत में रैली होगी और उसके बाद आपके इसमें करनाल में आएंगे, तो पिछले सारे रिकॉर्ड ध्वस्त किए जाएंगे और हरियाणा का एक नए रिकॉर्ड बनेगा। राहुल जी के प्रति लोगों का बहुत भारी प्यार, उन्माद है और वो इंतजार कर रहे हैं, पलक पावड़े बिछा करके उनका स्वागत करने के लिए तैयार बैठे। उदयभान जी, हरियाणा में आज जिला परिषद के चेयरमैनों के चुनाव थे। करनाल में 7-8 कांग्रेस के समर्थित जो सदस्य थे जिला परिषद के चुने गए हैं, आपके पीछे ही खड़े हैं, काफी तो 11-11 हजार वोटों से जीते हैं, लेकिन कांग्रेस का संगठन न होना उनके लिए काफी बड़ा रहा कि वो बीजेपी के साथ सुबह नजर आए खड़े हुए। मुख्यमंत्री से मुलाकात करके जो एक ही मतलब उम्मीदवार था, उसी को जो है उनको जिताना पड़ा, मजबूरी है क्योंकि संगठन नहीं है। ऐसा नहीं है कि संगठन नहीं है, हमारे संगठन ने फैसला ले रखा है पहले से ही। आज तक कांग्रेस पार्टी ने कभी भी जिला परिषद हो, ब्लॉक समिति हो, पंच सरपंच हो, कोई भी चुनाव सिंबल पर नहीं लड़ा है और कोई हमारे पार्टी सिंबल पर नहीं लड़े। हमारे समर्थक जीते हैं 80% से ऊपर, 85% हमारे समर्थक जीते हैं सब जगह से, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन क्योंकि जब संगठन ने चुनाव लड़ाया नहीं तो संगठन के ऊपर तो आप कह नहीं सकते। हमारा चुनाव होगा, अभी मेयर का चुनाव है, नगर निगम का, नगर निगम के पार्षदों का चुनाव है, वो हम सिंबल पर लड़ेंगे, तो वो हमारी पार्टी की तरफ से होगा। अब तो हमारी पार्टी के कई एक वार्ड से कई उम्मीदवार खड़े थे। सर, कार्यकर्ताओं में रोष रहता है कि अशोक कवर्ती के रहते हुए प्रदेश अध्यक्ष कई बदल जा चुके हैं, लेकिन संगठन नहीं बना पाए, संगठन अभी तक बना नहीं पाए। क्या कमी रही है? क्या कमी रही है? संगठन में अब कोई कमी नहीं है, संगठन पूरी तरह से तैयार है। हमारे PRO DRO जिनके निर्देशन में चुनावी प्रक्रिया चल रही है, लगभग पूरी हो चुकी है। हमारे जो सेंट्रल इलेक्शन अथॉरिटी है, वहाँ पर सारी रिकमेंडेशन जा चुकी है। अभी हम सब भारत जोड़ो यात्रा में व्यस्त हैं। भारत जोड़ो यात्रा से जैसे ही हम फारिग होंगे, उसके तुरंत बाद ही बहुत जल्दी ही आपको एक आवश्यक जानकारी हमारे जो भारत जोड़ो यात्रा के प्रदेश के हमारे जिले के जो प्रभारी हैं आदरणीय प्रदीप शर्मा जी, एक आवश्यक जानकारी देंगे आपको। अनाउंसमेंट, भारत जोड़ो यात्रा को करनाल और पानीपत में सक्सेसफुल बनाने के लिए कल माननीय प्रदेश अध्यक्ष श्री उदयभान जी, माननीय सांसद श्री दीपेंद्र हुड्डा जी 2 बजे जाट धर्मशाला करनाल सेक्टर 12 में पहुंचेंगे। सभी साथियों से, हमारे जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, वरिष्ठ नेता हैं, MLAs हैं, ex-MLAs हैं, सभी वहां पर उपस्थित होंगे। ये सूचना आपको देनी थी। आपके प्रश्न कल पूछ लेंगे, जवाब है यहाँ पर। और राहुल जी की रैली के अंदर आपने देखा होगा एक अलग ही चमक है। जो अभी एक क्वेश्चन उठा था कि लाइट का इंतजाम, लाइट के उनके साथ बड़े बड़े जनरेटर चल रहे हैं, जो कि ट्रक के अंदर 82 ट्रक हैं, 82 ट्रकों के अंदर जनरेटर उनके अपने हैं और वे लाइट का इंतजाम करते, चारों तरफ चदरें लग जाएंगी 5 एकड़ के। और ये हर जगह जो पिछले इंतजाम होते रहे वे यही होया है। हमेशा ट्रक पहले पंडाल से उठकर दूसरे पंडाल पर पहुंच जाते हैं, वे बीच में नहीं रुकते। और यही कार्य यहाँ पर होएगा। लाइट का कैसे रहेगा? उनका खाने का उनका पर्सनल है। बाकी VIP को जो कुछ आदमी है उनको मैं अपने फार्म हाउस पर ले जाऊँगा, अपने घर के ऊपर। तो देखेंगे राहुल जी जाओ नहीं जाओ। राहुल जी का मना हो गया था, वे दिग्विजय जी इंचार्ज है, दिग्विजय जी कह रहे थे मैं चलूंगा और मेरे साथ और MP चलेंगे। हो सकता है खड़गे जी आगे तो वे भी चलेंगे, पर राहुल जी उस बाउंड्री से बाहर नहीं निकलेंगे। ये है ठीक है। वास्तव में बहुत बड़ी रैली है और इतिहास रच रही है। लाखों आदमी साथ चल रहे हैं, लाखों आदमी मार्ग के पीछे पास के लिए फिर रहे हैं। कम से कम 4000 पास तो ये सेवा दल का हमारा कार्यकर्ता जिले का प्रधान है, ये अनिल शर्मा, ये बना चुके हैं 4000 पास तो।
और पास की डिमांड और भी आ रही है। मीडिया का कैसा रहेगा? मीडिया किस तरह करेगा? मीडिया की आपकी सबकी एंट्री होगी। राहुल जी के साथ आपका 2 घंटे का प्रोग्राम हम अलग से दबाएंगे। हमारे को 2 घंटे मिलेंगे जिसके अंदर हमने डेपुटेशन बुलाने हैं, उसके अंदर प्रेस भी अंदर पड़ेंगे आप। थैंक यू सर।